हेलो एवरीवन, एवा इंजीनियर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के टॉपिक लिंक लिस्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, सपोज सम इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन ए कंप्यूटर मेमोरी, ट्रिवर्स द मेमोरी यूजिंग लिंक लिस्ट so that after the traversal the flowing information should be printed as an output Jamia Millia Islamia. It is given that the value of a start pointer of a linked list is 1098. इस क्वेश्चन से समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि लिंक लिस्ट होता क्या एक्चुअल में। लिंक लिस्ट जो है डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लिंक लिस्ट अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना है तो आपको लिंक लिस्ट को पढ़ना पड़ेगा सही से। तो लिंक लिस्ट होता क्या है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, लिंक लिस्ट क्या होता है। एक तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर नहीं होता। डेटा जो होती है वो सीक्वेंशली मैनर में जो है स्टोर नहीं होता, वो जो होती है स्कैटर्ड फॉर्म में होती है। यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी टेबल की तरह होती है लिंक लिस्ट में, जिसमें हर नोड अलग अलग मेमोरी एड्रेस पर होता है। अब इसको कंप्यूटर कभी भी कहीं भी किसी जगह पे जो है स्टोर कर देता है, ठीक है। तो अगर हम स्टोर कहीं पे भी होती है, नॉन सीक्वेंशली मैनर में होता है, तो हम डेटा को फेच कैसे करते हैं। तो क्या होता है कि लिंक लिस्ट जो होता है वो पॉइंटर के थ्रू एक दूसरों से कनेक्टेड होता है। और जैसा जो है, अब हर नोड पर दो पार्ट होते हैं। अब जैसे अलग अलग नोड में स्टोर किया जाता है, तो अब ये नोड्स क्या होते हैं लिंक लिस्ट में, जो ये नोड्स होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो नोड्स जो होते हैं ना लिंक लिस्ट में, वो इसमें जो होते हैं दो पार्ट्स होता है। जैसे एक जो होता है आपका डेटा होता है और एक जो होता है नेक्स्ट होता है। अब डेटा जो होता है जिसमें पूरा वर्ड स्टोर किया जाता है, इसके अंदर जो होता है वो डेटा होता है। नेक्स्ट जो होता है ये नेक्स्ट नोड का जो है एड्रेस स्टोर करता है। अब जैसे एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 202429410994 कुछ भी हो सकता है, आपके सिस्टम पे वो डिपेंड करता है। तो अब ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहते हैं कि जो है लिंक लिस्ट में एक फुल एक्सप्लेनेशन में वीडियो लाऊं जिसके अंदर मैं लिंक लिस्ट के बारे में समझाऊं, अच्छी तरीके से लिंक लिस्ट के टाइप्स के बारे में समझाऊं, लिंक लिस्ट जो उसके जो टाइप्स होते हैं उसके अंदर जो हम जितने टाइप्स को मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं प्रोग्राम के थ्रू, अलग एल्गोरिथम उसका समझाऊं, ठीक है, ड्राई रन करके समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। अब चलते हैं ये क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कंप्यूटर मेमोरी में लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर है। हमारा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो है 1098, यानी जो पहला ये जो वर्ड है वो जो कंप्यूटर मेमोरी की एड्रेस जो है 19 पे स्टोर है। अब जो है हमें इसे रिवर्स करना है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर मेमोरी में लिंक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर है उसे हमें रिवर्स करना है। अब रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स का मतलब होता है कि हर एक नोड को विजिट करना, यानी कि स्टार्ट पॉइंटर से शुरू करना और नेक्स्ट पॉइंटर को फॉलो करके एक एक नोड को विजिट करना, जब तक कि लास्ट नोड जो नहीं है, इसका जो लास्ट नोड है वो नल नहीं हो जाता। अब इस मेमोरी स्ट्रक्चर में जो नोड है एक वर्ड स्टोर कर रहा है, जैसे जामिया, मिलिया, इस्लामिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लिंक लिस्ट जो होती है उसे जो एक्चुअल उसका फॉर्म होता है, समझने का जो इसका एक्चुअल जो फिगर जिसे समझते हैं वो होता है ये लिंक लिस्ट का डायग्राम। इसमें क्या होता है कि जो है लिंक लिस्ट जो है ये पहले डेटा स्टोर करता है और नेक्स्ट नोड का जो है पॉइंटर स्टोर करता है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1098 है। अब जामिया जो है नेक्स्ट नोड का जो है जो मिलिया का एड्रेस स्टोर किया, मिलिया जो है इससे इस्लामिया का एड्रेस स्टोर किया, जब तक कि जो नोड का जो लास्ट नोड है वो नल नहीं हो जाता। तो इसमें हमें जो क्या करना है, जो वैल्यू दी गई है हमें उसे एज इट इज़ प्रिंट करना है। जैसे ही हम जो है मेमोरी में ट्रांसफर करेंगे वैसे ही जो ये डेटा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाए। अब जैसे ही पहला नोड 109 पर जाते हैं, अब डेटा मिलता है हमें जामिया, फिर हम नेक्स्ट पॉइंटर फॉलो करके सेकंड नोड पर पहुंचते हैं जहां मिलता है हमें मिलिया। फिर नेक्स्ट पॉइंटर हमने थर्ड नोड पर ले जाते हैं जहां मिलता है इस्लामिया। जब तक थर्ड का जो नोड है और नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक हम ट्रिवर्स वहीं ख़त्म हो जाता है। तो ट्रिवर्स के दौरान जितने भी हमें नोड विजिट करते हैं उनका डेटा प्रिंट करते जाते हैं। इसका फाइनल जो आउटपुट बनता है वो होता है जामिया मिलिया इस्लामिया, ये होता है। तो यानी कि ये जो है इसका हमें क्वेश्चन में यही दिया गया है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझें। इसमें देखिए क्वेश्चन में ना ही आपसे कोई प्रोग्राम पूछा गया है, ना ही आपको कोई एल्गोरिथम पूछा गया है। आपसे बस ये सवाल किया गया है कि किस तरीके से हम इसे जो है
मेमोरी में हम ट्रिवर्स करें, किस तरीके से हम एक एक पॉइंटर पे जाए, एक एक जो है नोड है उस पे जाके ट्रिवर्स करें कि जो है हमारा जो है जो जामिया मिलिया इस्लामिया प्रिंट हो जाए। तो ये जो क्वेश्चन इसी पे बेसिस है, आपको ना ही कोई एल्गो लिखना है, आपको कोई प्रोग्राम नहीं लिखना, आपको बस इस क्वेश्चन को समझाना है कि कैसे हम जो है हम उसको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, कैसे वो जो है मेमोरी के अंदर हम ट्रिवर्स करेंगे तो एज इट इज़ वो प्रिंट होगा। यानी कि स्पेशल लाइन ये है कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिंक लिस्ट जो है वो स्कैटर्ड मेमोरी में होती है, ये हम सभी को बताया, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया। लिंक लिस्ट जो इस लिंक लिस्ट की जो मेमोरी होती है वो सीक्वेंसली मैनर में जो है नहीं होती है, ठीक है, ये स्कैटर्ड मेमोरी होती है इसकी। लेकिन नेक्स्ट पॉइंटर की वजह से वर्ड एक सीक्वेंस से मिलते हैं, इसी वजह से हमारा आउटपुट बिल्कुल सही ऑर्डर में आता है। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखना है, पहले आपको स्टार्ट पॉइंटर 1098 बना देना है, फिर जामिया जो वर्ड है उसे पॉइंट कराना है, फिर इसका जो नेक्स्ट है मिलिया का एड्रेस स्टोर करेगा, फिर जो मिलिया जो है ये इस्लामिया का एड्रेस स्टोर करेगा जब तक कि जो लास्ट नोड है वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट जो है थर्ड नोड का वो नल नहीं हो जाता, तब तक हमें जो है रिवर्स करना है। और देन हमें जो है इस तरीके से एग्ज़ाम में हमें लिखना है, ये इंपॉर्टेंट। अब ये इस वर्ड की जगह जामिया मिलिया इस्लामिया की जगह हो सकता है कि कोई भी जो है क्वेश्चन आ सकता है, यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक आ सकता है, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आ सकता है, आईआईटी दिल्ली आ सकता है, कुछ कोई भी वर्ड आपको दिया जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आपको मेन मकसद है कि आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि जैसे एग्ज़ाम में आएगा तो हम इसे कैसे कर सकें। तो लिंक लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर तो है ही, लेकिन किस तरीके से हम जो है एग्ज़ाम जो पर्पज़ जो क्वेश्चन का जो हमें पर्पज़ है कि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं लिंक लिस्ट के थ्रू। अब लिंक लिस्ट मेमोरी में कैसे स्टोर हो रही है, नेक्स्ट पॉइंटर का यूज़ करके हम सीक्वेंस कैसे फॉलो करते हैं, और लिंक लिस्ट रिवर्सल से एक स्ट्रिंग कैसे प्रिंट हो रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो आपको जो है ये एग्ज़ाम में मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो इस तरीके से आप जो है डायग्राम बनाओगे उसका वर्ड्स का, एक एक करके आप डायग्राम, फिर आपको इस तरीके से वर्ड लिखना है। लेट्स अज्यूम ईच नोड इज स्टोर्ड एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन इन रैम। हमें पता है कि लिंक लिस्ट जो है उसकी स्कैटर्ड मेमोरी होती है, वो नॉन कंटिन्यूस मेमोरी नहीं होता, उसके एरे की तरह उसकी कंटिन्यूस मेमोरी नहीं होती है। इसकी जो मेमोरी होती है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होती है, यानी कि जो कंप्यूटर होता है ना, इसको कंप्यूटर कहीं भी जगह स्टोर दे देता है, कहीं पे भी इसे जो है मेमोरी एलोकेट कर देता है। तो ये चीज़ें हैं। आपको फिर मेमोरी अरेंजमेंट आप जब दिखाओगे तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख लेना, डेटा लिखना, नेक्स्ट लिखना, फिर जो पहले जो पॉइंटर है, जो स्टार्टर पॉइंटर है यहाँ पे 1098 जो यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसको आप पॉइंट करोगे 1098, फिर जो जामिया के अंदर ये पॉइंट आएगा, फिर जामिया जो है जो मिलिया का जो एड्रेस पॉइंट कर रहा है वो कितना है जो है उसका जो है 2240 है, तो हमने यहाँ 2240 लिखा। फिर जो मिलिया का जो एड्रेस है वो 2240 है, लेकिन मिलिया जो नेक्स्ट नोड को जो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट नोड के एड्रेस को जो होल्ड कर रहा है उसका हम यहाँ एड्रेस लिखेंगे। और जब तक कि नेक्स्ट जो नल है वो यानी कि जो नेक्स्ट है, यानी कि जो लास्ट है, लास्ट का जो नोट थर्ड नोड पे ले जाती है, जो इस्लामिया स्टोर था उसका थर्ड नोड नल नहीं हो जाता, तब तक हमें रिवर्स करना है, तब तक हमें ये लिखना है। तो ये जो फॉर्म चेंज करना है, पहला नोड जो है वो 1098 फॉर्म है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका वो स्टार्टर पॉइंटर पहला नोड है। फिर दूसरा नोड जो है वो 2240 है उसका। ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इसका कंटिन्यूअसली आप कुछ भी डालो, कोई भी हो सकता है, बस स्टार्टर पॉइंटर आपको ध्यान में देना है कि क्वेश्चन में जब ये दिया ही जाए तो आपको वो एज एज्यूम कर लेना। मान लेते हैं कि ये जो पहले जो वर्ड्स है उसको ये पॉइंट कर रहा है, तो इस तरीके से आपको करना है। ये एड्रेस कुछ भी हो सकता है, 2240 हो सकता है, 400 हो सकता है, 24490 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एड्रेस कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो कहीं पे भी जो एलोकेट हो जाती है, तो जो है स्कैटर्ड फॉर्म में होती है लिंक लिस्ट की मेमोरी। और आपको जो भी मैंने आपको इस तरीके से समझाया, आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ वर्ड में जो है आप लिख लेना। जैसे कि मैंने लिखा है, इन ए लिंक लिस्ट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन ए सेपरेट नोड एंड एवरी नोड contain a data part and a pointer to the next node. The start pointer of the list is given as 1002 नहीं होगा, बेसिकली मेरा यहाँ पे जो मैंने शायद यहाँ गलती लिख दिया, वहाँ 1098 होगा यहाँ पे। Meaning that the first node is stored at memory location 1098. By following the next pointer stored inside each node, we can reverse the entire memory structure starting from address 1098. The node encountered contain the data Jamia, Millia, Islamia respectively. During reversal, each node data is printed and the pointer is moved to the next node.
until a null pointer is reached, hence the output of the traversal is Jamia Millia Islamia.